आज की कहानी एक ऐसी घटना है जिसको मैंने अपने आंखों से देखा है। कई बार ये चीज ऐसे होती है जिस पे आपको विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर आपको विश्वास करना पड़ता है क्योंकि वो आपके आंखों के सामने बीत रही होती है। एक ऐसी घटना जो बोकारो के एक हॉस्पिटल में घटी, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, ये कहानी लगभग आज से 11 साल पहले की है। 2013 की ये घटना है। एक रात हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसी लड़की आई जिसको घर वालों के तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, काफ़ी ज़्यादा बोला गया था उसके बच्चे लेने के कारण, क्योंकि वो माँ बनने के स्थिति में नहीं थी। तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ऐसा क्या हो गया। वो जहर खा के आ गई थी। जब जहर खा के आई तो उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसको ठीक कर लिया गया। ट्रीटमेंट में पता चला कि उसके पेट में बच्चेदानी नहीं है। बच्चेदानी जिसके कारण वो अपने बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका बच्चा नहीं हो पा रहा था। ये बातें उसके माँ बाप को, सास ससुर को पता चल गई, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। और प्रताड़ित करने के क्रम में उसे ऐसा लगा कि जब यही चीज हमें हमेशा झेलना है तो क्यों ना हम जहर खा लेते हैं और अपनी जीवन लीला को यहीं समाप्त कर देते हैं। उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आई। हॉस्पिटल में आने के बाद उसका रवैया काफी ज्यादा अजीब था। जब भी कोई उसके सामने जाए, कोई भी हॉस्पिटल का जब स्टाफ सामने जाए, तो उसको देख के अजीब नज़र से बोलते थे, क्या करने आए हो तुम, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करोगे? तो स्टाफ लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर मेल स्टाफ ही थे। जो फीमेल स्टाफ थी रात के वक्त नहीं रहती थी। तो इस तरह का व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते थे। अब उसकी जो तबीयत थी धीरे 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 नाजुक होने लग गई, काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई। और उस रात की बात है, मैं सबसे ग्राउंड फ्लोर पे अपनी कैबिन में बैठा हुआ था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था। और मेरे कैबिन के जस्ट पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर रखे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ था। तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर को आप देखोगे, अगर थोड़ा सा टकराता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकलता है। और उस रात कुछ ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11-12 बज रहे होंगे। और आप अपने घर के वेंटिलेटर की अगर बात करें, बाथरूम वगैरह में होता है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिससे एक आदमी का निकल पाना लगभग असंभव के बराबर होता है। रात के तकरीबन 11-12 बज रहे होंगे। सारे स्टाफ काम करके थक गए थे, लोग कहीं कहीं सो गए थे। हम भी अपनी केबिन में ही सो रहे थे। अचानक से पूरे हॉस्पिटल में हबगब का माहौल हो गया, पूरे स्टाफ इधर उधर होने लग गया। अचानक उसी स्टाफ में से एक स्टाफ आया, मेरे कैबिन में खटखटाता है कि सागर भैया, आपको कुछ पता नहीं चला? बोले क्या? कि आप ही के पीछे वो लड़की जंप मार गई है। जस्ट जहाँ मेरा कैबिन है उसके जस्ट पीछे वो लड़की जंप मार गई थी, 4th फ्लोर से। तो बोले, अगर जंप मारती तो हमें तो आवाज आता ना पीछे, मेरे कैबिन के जस्ट पीछे। तो बोलते, आपको आवाज नहीं आया? पूरा जैसे ब्लास्ट करता है वैसे आवाज हुआ था। बोले, हो सकता है शायद कैबिन पूरी तरह से लॉक था तो उसके कारण आवाज नहीं आया होगा। बोले, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे अगल बगल वाले भी आ गए थे, काफी ज्यादा लोग आ गए थे। और सोचिए, वो 4th फ्लोर से गिरती है, सिलेंडर का जो डॉब होता है वो इसके इस साइड पे लगता है, उसके ब्रेन में हल्का सा छेद हो जाता है, नीचे गिरती है। रात में ही हम लोग उसको लेके जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे न्यूरो का काम होता है, जहाँ पे ब्रेन का ऑपरेशन हो सकता था। उस हॉस्पिटल में हम लोग लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे, तो डॉक्टर को रांची से बुलाया जाता है, उसका ऑपरेशन करते हैं। जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि लेके जाइए, ये ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है तो अजीब अजीब सी घटनाएं सामने आने लगती हुए। वो रात को उठ के कभी चलने लगती थी, तो कभी कुछ करने लगती थी। और उसे रात में अक्सर चलते देखा जाता था। हॉस्पिटल से बेड से निकल के जब भी कोई स्टाफ नहीं रहता था तो उसके जो पाइप्स लगे रहते थे, ऑक्सीजन के पाइप, वो निकाल के, जबकि वो आईसीयू में एडमिट थी, उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उसका व्यवहार एकदम नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे जब 1 सप्ताह बीता तो बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई। फिर पता चला कि वो पैरानॉमिक, फिर पता चला कि वो किसी आत्मा के वश में है, क्योंकि वो उसको उस तरह से कर रहा था। तो फिर उसे हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया गया
तो हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से भी किया गया, वहाँ पे उसके गांव में जाया गया। तो उस लड़की के ऊपर जहाँ पे वो उसका मायके था, ये पूरी कहानी इतनी ज़्यादा ये हो जाती है कि सुन के काफ़ी बार तो लगता है कि ये सच में पॉसिबल है या नहीं। जब पता चला उसके गांव में उस चीज़ के बारे में, तो उस लड़की का जिस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, जिससे वो प्यार करती थी, उसी के बच्चों की माँ बनने वाली थी, जिसके बाद उस लड़की का ऑपरेशन कराया गया और ऑपरेशन में उसके बच्चेदानी को निकाल लिया गया और उस लड़के को मार दिया गया था। जब उस लड़के को मार दिया गया, उस लड़का का जो आत्मा था उसके ऊपर हावी था, और वो आत्मा ही अपने साथ ले जाने के लिए ये सब घटनाएं घट रही थी। सुनने में कई बार ये सब कहानियां मानने को मन नहीं करता, पर जब सामने आपके होता है तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। आपके साथ भी ऐसे आसपास पे ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको कई बार मानने को मन नहीं करता है, पर घटनाएं हैं जो होती है।